हाय एवरीवन, वेलकम टू सून एकेडमी। आज है 29 जून 2022 एंड इस वीडियो में हम देखेंगे आज का प्रीलिम्स प्लस, जिसमें होता है डेली करंट अफेयर ओनली फॉर प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। वैसे तो ये जो कोर्स है यूपीएससी सीएससी को पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया जाता है, बट इस कोर्स से आप अन्य स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी भी कर सकते हैं, जस्ट लाइक यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, बीपीएससी, एमपीएससी, आरएएस एंड सो ऑन। ओके, इस वीडियो को हम स्टार्ट करें उससे पहले आप लोग सून एकेडमी का यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। सून एकेडमी यूपीएससी एज वेल एज सून एकेडमी के नाम से हमारे दो चैनल हैं, दोनों चैनल आप सब्सक्राइब कर लें। बाकी सून एकेडमी हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जस्ट लाइक टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक सब जगह अवेलेबल है, आप वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे सून एकेडमी यूपीएससी के चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको सिंपली टेलीग्राम पर जाना होगा और सर्च करना होगा सून एकेडमी यूपीएससी। एंड दोस्तों, हम लोग लॉन्च कर रहे हैं यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2023 का टेस्ट सीरीज़। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए इससे संबंधित वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोड है, आप उसको देख सकते हैं। आप हमारे वेबसाइट पर जाकर इसके बारे में और अधिक जानकारी ले सकते हैं, या फिर आप हमारे इस व्हाट्सएप के नंबर पर यूपीपीसीएस 2023 लिखकर सारी जानकारी पा सकते हैं। बाकी इसके लिए संबंधित एक हम लोग यूपीपीसीएस के लिए 2023 के लिए एक ओपन मॉक टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं 31 जुलाई 2022 को। तो आप सभी इसमें भाग ले सकते हैं एंड अपने आप को जज कर सकते हैं। इसमें बिल्कुल ये जो पैटर्न होगा यूपीपीसीएस के पैटर्न के अकॉर्डिंग होगा एंड इसमें सारे सब्जेक्ट होंगे पेपर 1, 2, 3, 4, मतलब चूँकि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, करंट अफेयर, साइंस, सो मैनी। ऑल राइट, अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला आर्टिकल ये है श्रिंकफ्लेशन के बारे में। हम अगर इसकी बात करें तो ये बेसिकली दो टर्म से मिलकर बना हुआ है। पहला टर्म है श्रिंक एंड जो सेकंड टर्म है इन्फ्लेशन। अगर हम इसकी बात करें, जो इन्फ्लेशन होता है ये बेसिकली दो तरह से होता है। एक होता है पॉजिटिव इन्फ्लेशन एंड एक होता है नेगेटिव इन्फ्लेशन। जो पॉजिटिव इन्फ्लेशन होता है वो मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा होता है एंड जो नेगेटिव इन्फ्लेशन होता है वो मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा नहीं माना जाता, राइट। एंड इसमें अक्सर महंगाई देखी जाती है एंड हम इसको डिफ्लेशन भी बोल सकते हैं। ओके, अब चलिए हम लोग बात करते हैं श्रिंक का क्या मतलब हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी चीज़ जो हमारे पास है वो टाइम के साथ उसकी वैल्यू कम हो रही है। उसका जो क्वांटिटी में जो वैल्यू है वो कम हो रही है। जैसे कि अगर वो 100 ग्राम है, राइट, टाइम के बाद उसका वैल्यू हो जाएगा 80 ग्राम, 75 ग्राम या फिर 50 ग्राम। मतलब कि टाइम के साथ इसका वैल्यू कम होगा बट उसका प्राइस फिक्स होगा। इसको बोलते हैं श्रिंकफ्लेशन, राइट। उसका साइज फिक्स होगा बट उसका जो टाइम के साथ प्राइस है, जो टाइम के साथ उसका प्राइस है वो फिक्स होगा बट उसका साइज़ वैल्यू में कम होता जाएगा या फिर वेट में कम होता जाएगा। हम इसको बोलते हैं श्रिंकफ्लेशन। अभी ये मार्केट में इसलिए है क्योंकि आफ्टर पैंडेमिक ज़्यादातर जो कंपनीज होती हैं ये लोग अपने प्रोडक्ट में श्रिंकफ्लेशन कर रही हैं। इसका एक और सबसे अच्छा है इसका एक सबसे अच्छा एग्जांपल अभी आपको मैं बताता हूँ, राइट। ओके, एक सेकंड। जैसे कि लगभग 10 या 15 साल पहले हम लोग जब पार्ले जी का बिस्किट खाते थे तो उसमें अप्रॉक्सीमेटली 16 के आसपास आते थे, जहाँ तक मुझको याद है। एंड उस टाइम पे उसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 4 रुपीज़ थी या फिर 5 रुपीज़ थी, और राइट। उसके बाद फिर इसकी वैल्यू ये जो पार्ले जी में बिस्किट की जो क्वांटिटी है वो कम होने लगी। टाइम के साथ ये होने लगा 14, 12, 10 और अभी शायद 8 आता है जहाँ तक मुझको पता है। तो अभी 8 रुपये में 4 या 5 रुपये में 5 रुपये में 8 बिस्किट आता है। लेकिन लगभग 10-15 साल पहले 4 या 5 रुपये में लगभग 16 बिस्किट आता था। तो इसका मतलब ये नहीं कि प्राइस उसका फिक्स है, उसका प्राइस इंक्रीज हो रहा है बट उसका प्राइस उन्होंने फिक्स करके उसका जो क्वांटिटी है वो कम कर रहे हैं। तो इस टर्म को बोलते हैं श्रिंकफ्लेशन,
राइट। इसमें जो कस्टमर है उसको ये भी नहीं फील होता कि टाइम के साथ महंगाई बढ़ रही है या फिर ये जो प्रोडक्ट है ये कॉस्टली हो रहा है। तो ये था एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट श्रिंकफ्लेशन। अब एग्ज़ाम में इस टर्म से संबंधित कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है आफ्टर पैंडमिक। एंड अब जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है ये है वाइट डॉर्फ के बारे में। वाइट डॉर्फ की बात करें तो उससे पहले सबसे पहले आप इस डायग्राम को देखिए। ये देखिए ये है, एक सेकंड पेन चेंज कर लेते हैं, वाइट कर लेते हैं, वाइट कलर इज विल बी टू मच बेटर। ओके, सबसे पहले है स्टेलर नेबुला। अब ये दो तरह से अपनी जर्नी को कंप्लीट कर सकता है। एक तो है एवरेज स्टार, जैसे कि मान लीजिए जब ये टूटा, जब ये नेबुला टूटा, अगर इसमें से छोटे छोटे स्टार आए, एवरेज काइंड ऑफ स्टार, मतलब जिनका मतलब साइज एवरेज है, तो वो फिर एवरेज स्टार कहलाएंगे। फिर वो रेड जायंट में बदल जाएंगे। उसके बाद वो प्लैनेटरी नेबुला में आएंगे। फिर जब उनकी डेथ होगी तो ये वाइट ड्वार्फ बन जाएंगे। अब अगर इनका साइज़ यहाँ पर ज़्यादा है, लाइक दे आर टू बिग, तो इनको हम बोलेंगे मैसिव स्टार। एंड इससे जो हमारा रेड जायंट बनेगा हम उसको बोलेंगे रेड सुपर जायंट। एंड उसके बाद फिर यहाँ से बनेगा सुपरनोवा। एंड सुपरनोवा दो तरह से अब हो सकता है, या तो वो सीधा ब्लैक होल बन जाए या फिर वो सीधा न्यूट्रॉन स्टार बन जाए। ये दो केसेस होता है। अब अगर हम बात करें वाइट डॉर्फ की, तो वाइट डॉर्फ मीन्स होता है डेड स्टार। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, ये जो एवरेज स्टार है इसमें है एनर्जी, रेड जायंट इसमें भी एनर्जी है, इसमें हीलियम होगा, मीथेन होगा, एक्सेट्रा होगा, जो जिसकी वजह से जल रहा है। जस्ट लाइक आवर सन इज़ आल्सो लाइक अ रेड जायंट। उसके बाद फिर वो कई सारे प्लैनेटरी सिस्टम की तरह बिहेव करेगा। फिर जब वो डेथ हो जाएगा, जब वहाँ से पूरा फ्यूल कंज्यूम हो जाएगा, जब उसका डेथ हो जाएगा, तो हम उसको वाइट डॉर्फ बोलेंगे। एंड ये एक तरह से बिल्कुल पूरा शांत हो जाएगा। ओके, तो रेड जायंट के बारे में हम लोगों ने यहाँ पे कर लिया है डिस्कस। अब चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। ये है साइके मिशन के बारे में। साइके मिशन की बात करें तो ये बेसिकली मार्स एंड जुपिटर के बीच में एक एस्ट्रॉइड है जिसका नाम है साइके, राइट। साइके मिशन यही, तो यहाँ पर नासा अपना डिस्कवरी प्रोग्राम चला रहा है, जिस वजह से इस मिशन को साइके मिशन कहा जा रहा है। तो यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है, जो एस्ट्रॉइड है वो किसके किसके बीच में है, एक चीज़ तो ये होना चाहिए पता। दूसरा, ये जो एस्ट्रॉइड है इसमें काफ़ी मात्रा में निकल, आयरन और गोल्ड वगैरह है, तो इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा यूनिक हो जाता है। काफ़ी ज़्यादा मतलब वहाँ पे एक तरह से इम्पॉर्टेंट कॉस्टली मिनरल्स हैं, जिस वजह से ये मिशन को मतलब पूरी दुनिया देख रही है। ओके, अब हम बात करते हैं साइके मिशन के कुछ गोल्डन प्लान के बारे में, कि ये जो मतलब अमेरिका है, नासा है, ये इस पे इतना क्यों फोकस कर रहा है। देखिए, जो इसका वैल्यू है, आप सबसे पहले 8 यहाँ पे लिखिए, आप फिर 18 टाइम 0 यहाँ पे ऐड कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, इसकी वैल्यू इतना यूरो है। तो मतलब यहाँ पे जितने भी मिनरल्स हैं, गोल्ड है, प्लेटिनम है, आयरन है, निकल है, उसका वैल्यू 8 के आगे आप 18 जीरो करिए एंड आप उसको यूरो कर दीजिए, या फिर अगर आप इसको रुपये में भी कन्वर्ट कर सकते हैं तो दैट इज़ मतलब आपको एक आइडिया लग जाएगा कि ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है नासा के लिए एंड लोग इसको क्यों देख रहे हैं। एंड इसको स्पेस एक्स प्लस जो नासा दोनों इसको सेंड करें। अगर मैं स्पेस एक्स की बात करूं तो ये इन भाई साहब की कंपनी है। ओके, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में। एंड अब जो हमारा आर्टिकल है ये है टाइटल 9 के बारे में। ये अप्रॉक्सीमेटली 50 ईयर्स का हो चुका है। तो ये बेसिकली यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का एक लॉ है एंड इसका एम ये होता है कि वहाँ पे जेंडर इक्वलिटी पर फोकस रखें, मतलब उसके बारे में जितने भी रूल रेगुलेशन वगैरह हैं
उसके बारे में यहाँ पे बात करें। एंड ये बेसिकली जो एथलेटिक्स होते हैं उनको प्रिवेंट करने के पर्पज से होता है, सो दैट उनका सेक्सुअल हरेसमेंट ना हो, राइट। एंड द लॉ फॉरबिड डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन सेक्स इन एजुकेशन despite its age remain a vital piece of ongoing push for equality including the LGBTQ community। ओके, अब चलिए हम लोग देखते हैं टाइटल एक्स के बारे में, सॉरी टाइटल 9 के बारे में। तो ये हमको इंटरनेट पे काफ़ी अच्छा एक पेज मिल गया। तो इसमें क्या क्या लिखा है हम उसके बारे में जानेंगे। नो पर्सन इन द यूनाइटेड स्टेट शैल ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द पार्टिसिपेशन। एंड ये पेज मुझको एंड टाइटल 9 से संबंधित एक मुझको अच्छा सा पेज मिल गया इंटरनेट पे, जो मैं यहाँ पे लेकर आया हूँ। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, नो पर्सन इन द यूएस शैल ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम पार्टिसिपेशन इन, बी डिनाइड द बेनिफिट ऑफ और बी सब्जेक्ट टू डिस्क्रिमिनेशन अंडर एनी एजुकेशन प्रोग्राम और एक्टिविटी रिसीविंग फेडरल फाइनेंशियल। इट इज़ जस्ट लाइक आर्टिकल 15 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हालांकि हम आर्टिकल 15 में और भी कई सारे एस्पेक्ट जोड़ देते हैं, बट यहाँ पर हम सिर्फ सेक्स हैरेसमेंट को लेकर बात कर रहे हैं। तो ये टाइटल 9 यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का एक लॉ है, जस्ट लाइक दैट। ओके, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल, एंड ये है EU लॉ टू रिस्टोर नेचर। इसमें क्या है, इसमें ये बात हो रही है कि 2030 तक हम जो केमिकल पेस्टिसाइड होता है हम उसको 50% रिड्यूस कर देंगे। जैसे कि भी जितना भी यूज़ करते हैं, ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम 2030 तक, मतलब इनका टारगेट है कि 2030 तक हम इसको 50% रिड्यूस कर देंगे। एंड जो ट्री कैनोपी होती है हम उसको इंक्रीज़ करेंगे, कम से कम 10% का इंक्रीज़ करने का टारगेट है। अब कैनोपी क्या होती है, इसमें देखिए जैसे कि ये है ट्री, तो ये जो है ये एरिया को, मतलब ये जितना एरिया ज़मीन में ये कवर करेगा, ये मतलब पेड़ पत्ता जो जिनका पत्ता होगा उसको बोल देंगे कैनोपी, राइट। तो इसको कैनोपी बोलते हैं। तो इनका टारगेट है कि कम से कम 10% कैनोपी हम, मतलब जो ट्री कवर कैनोपी होता है हम उसको इंक्रीज़ करेंगे। तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंडिया का ISFR है उसके बारे में अगर हम बात करें तो ये हर साल ये हर 2 साल में एक बार आती है। आखिरी बार ये 2021 में आई थी, अभी ये आएगी 2023 में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक शेयर करें, जितने भी आपके पास ग्रुप हैं सभी में शेयर करें। एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन को जो प्रेस कर दें। इस वीडियो का PDF हमारे टेलीग्राम के चैनल पर अवेलेबल है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल सून अकेडमी UPSC पर जाकर आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी UPPCS 2023 के लिए टेस्ट सीरीज लॉन्च होने वाला है, तो सभी लोग 9289897575 पर कॉल करके सारी जानकारी ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।